से ही रुझान आना शुरू हो जाएंगे। और आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए भी बेहद खास है। आपको हम बता चुके हैं किस तरह से भानु प्रतापपुर उपचुनाव पर सभी की नजर, क्योंकि नतीजे आज सामने होंगे और उसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। उपचुनाव के लिए कल 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। दोनों ही प्रत्याशियों ने खुद के लिए जमकर प्रचार किया था और दोनों ने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया है। इसलिए लगातार अपडेट्स आप तक न्यूज 18 पहुंचाएगा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई भी बेहद ही दिलचस्प मुकाबला और त्रिकोणीय मुकाबला इस बार, क्योंकि सर्व आदिवासी समाज का प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में। कुल मिलाकर 7 प्रत्याशी इस बार भानु प्रतापपुर के चुनावी मैदान में। आपको बता दें कि काउंटिंग की जो प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से शुरू होगी। महज 1 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और माना जा रहा है कि सुबह 9 बजे तक, यानी कि ठीक 1 घंटे बाद रुझान आने शुरू होंगे और रुझान जैसे जैसे नतीजों में तब्दील होंगे, भानु प्रतापपुर की जनता के मन में 2023 के लिए क्या है ये भी स्पष्ट होने वाला है। आज सत्ता का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है। खैरागढ़ का चुनाव भी कुछ इस तरह से देखा गया था। हालांकि भानु प्रतापपुर पर भी इसलिए नजर कि सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में, बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम है। कोई राजनीतिक करियर नहीं है सावित्री मंडावी का, लेकिन दिवंगत मनोज मंडावी की पत्नी है। एक बड़ा दाव कांग्रेस की तरफ से खेला गया है। सीधे डिटेल्स आप तक हम पहुंचा रहे हैं ग्राफिक के जरिए। इन प्रत्याशियों से जुड़ी हुई, इनके प्रत्याशियों को लेकर तमाम बातें भी इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर भी स्पष्ट होने वाली हैं। कांग्रेस और बीजेपी की क्या कुछ तैयारी 2023 के लिए है, भानु प्रतापपुर के इस चुनावी दंगल में ये बात भी सामने आएगी। और क्या बदलाव दोनों ही पार्टियों की रणनीति में देखने को मिलता है, ये एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इस सेमीफाइनल चुनाव में कहीं ना कहीं जनता के मन में क्या कुछ है, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट आज हो जाएगी। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम चुनावी मैदान में है, उनको टक्कर दे रही हैं सावित्री मंडावी, जो कि महिला वोटर्स भानु प्रतापपुर में अच्छी खासी संख्या में। तो नजर इस पर भी रहेगी क्या महिला वोटों को साधने में सावित्री मंडावी कामयाब साबित होती हैं। तो कई सारे मुद्दे इस बार चुनाव के लिए बेहद ही प्रमुख माने जा रहे थे। आरक्षण का ये मुद्दा जिस पर राज्यपाल के अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस ने प्रमुखता से इस नाम पर वोट मांगा है और इसी को लेकर ये तीसरा कैंडिडेट महत्वपूर्ण हो जाता है। अकबर कोर्राम, सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कोर्राम, जो पहले से ही अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। हालांकि जनता उन पर भरोसा जताती है या नहीं, इस पर भी निगाहें बरकरार। किसके खाते में आज भानु प्रतापपुर की सीट जाएगी, इस पर सभी की नजर। दोनों ही प्रत्याशी सावित्री मंडावी, ब्रह्मानंद नेताम पहले से ही अच्छी खासी बहुमत के साथ अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। तो मनोज मंडावी कांग्रेस की तरफ से 2018 में इस चुनाव को जीत चुके हैं। 2013 में मनोज मंडावी रहे, लेकिन 2008 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो ब्रह्मानंद नेताम ने ये सीट अपने नाम की थी। इसलिए भरोसा बीजेपी को ब्रह्मानंद नेताम के दावेदारी पर भी। हालांकि जो भरोसा जताया गया है बीजेपी की तरफ से इतना कारगर साबित होता है, इस बार देखने वाली बात होगी। और भानु प्रतापपुर की जनता कई सारे स्थानीय मुद्दों को लेकर भी बेहद सजग, और उन मुद्दों को लेकर भी जनता प्रमुखता से आगे आई। इस बार मतदान का परसेंटेज भी अच्छा खासा, कुल मिलाकर करीब 72% का यहाँ मतदान का परसेंटेज सामने आया। वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं, और जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज था, दोनों ही पार्टियों ने इस बात का भी पहले से ऐलान कर दिया था कि अच्छी खासी बहुमत के साथ इस बार ये सीट अपने खाते में करेंगे। हालांकि क्या सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी की तरफ से इन दोनों का खेल बिगाड़ा जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी उन दोनों के बीच मुख्य मुकाबला। और 2023 में यानी कि सत्ता के फाइनल में दोनों ही पार्टियां किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की तरफ से भी कई बड़े बदलाव, बीजेपी के संगठन में भी कई सारे बदलाव हुए, लेकिन कितने कारगर साबित होते हैं बदलाव,
वो तो आने वाला साल बताएगा। हालांकि फिलहाल बात भानु प्रतापपुर उपचुनाव की। आरक्षण बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, उसको लेकर सीएम प्रमुखता से अपनी बात रखते रहे हैं। और इस तरह से बीते दिनों का एपिसोड ब्रह्मानंद नेताम को लेकर जो आरोप लगाती रही कांग्रेस, झारखंड पुलिस की छत्तीसगढ़ में एंट्री, ये सभी बातें बेहद ही खास हो जाती हैं और जनता इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर ही मतदान करने के लिए पहुंची थी। सहयोगी भी जब जमीनी स्तर पर बातचीत करने के लिए पहुंचे तो न सिर्फ सड़क, पानी, बिजली इन मुद्दों को लेकर बात हुई, बल्कि जो प्रमुख मुद्दे प्रदेश के रहे और कांग्रेस सरकार में उनके कार्यकाल में जो कुछ विकास कार्य हुए वो भी मुद्दा जनता के दिल में, जनता के मन में, और उसी को लेकर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे थे। 72% वोटिंग परसेंटेज और अब दिन मतगणना का। सुबह 8 बजे का समय, 1 घंटे का वक्त बाकी और उसके बाद मतगणना शुरू होगी। डाक मतपत्रों से गिनती शुरू और उसके बाद ईवीएम के जरिए वोटों की काउंटिंग होगी। तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और वहां पर भी अगर स्थिति बिगड़ती है तो पुलिस की तैनाती है। हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखे गए हैं। सावित्री मंडावी, ब्रह्मानंद नेताम के बीच मुख्य मुकाबला। सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी अकबर कुर्राम भी चुनावी मैदान में और धीरे धीरे जनादेश की तस्वीर भानु प्रतापपुर के लिए स्पष्ट होगी। रुझान आने शुरू होंगे करीब 9 बजे और उसके बाद सीधे तौर पर न्यूज 18 पर अपडेट आप देख सकते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव की। तो ग्राफिक्स के जरिए, आंकड़ों के जरिए जनादेश की स्थिति हम समझेंगे और क्या कुछ खास बातें सामने आती है उस पर भी आज दिन भर लगातार चर्चा रहेगी जारी और अन्य खबरों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले बात अगर आंकड़ों की जाए तो सावित्री मंडावी कोई राजनीतिक करियर उनका नहीं, लेकिन इस बीच बड़ा दाव कांग्रेस से खेला है। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम एक बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, इसलिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट इस चुनाव के लिए। और सर्व आदिवासी समाज के जो प्रत्याशी सामने आए हैं, आरक्षण के मुद्दे को लेकर कितनी गंभीरता छत्तीसगढ़ के लोगों में आज स्पष्ट हो जाएगा। अगर अकबर कुर्राम को अच्छे खासे वोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली, क्योंकि दोनों ही पार्टियां खुद को आदिवासी हितैषी साबित करने के लिए लगातार मशक्कत कर रही हैं। लेकिन कितना असर इनकी इस मशक्कत का हो रहा है वो आज जमीनी स्तर पर लोगों के आदेश से यानी कि जनादेश से साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से सीएम भूपेश बघेल ने भी जमकर प्रचार किया। बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे और अब इंतजार है कि काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो। काउंटिंग सेंटर्स पर 19 राउंड की काउंटिंग और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सहयोगी भी हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे और जमीनी स्तर पर काउंटिंग की क्या स्थिति है और उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या रिएक्शन है वो स्पष्ट होगा।